प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो ज़्यादातर अल्काइंस प्रिपेयर होते हैं उन रिएक्शन में जो कहलाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक सैचुरेटेड कंपाउंड उससे हम एटम्स या ग्रुप्स रिमूव कर जाते हैं और वो बन जाता है अनसैचुरेटेड। तो इस किस्म के रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। इनमें होगा ये कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड हैं, अगर एक पाई बॉन्ड बनेगा तो दो सिग्मा बॉन्ड उसके लिए टूटेंगे। तो क्या होगा कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म 1 पाई बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड is formed। तो इस तरह से पहले स्टेप में 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के 1 पाई बॉन्ड बनाएंगे, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। और फिर अगले स्टेप में अगेन 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक और नया पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से वो सैचुरेटेड कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से अल्काइन हम इन रिएक्शन में तैयार कर सकते हैं, विच आर टर्म्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो इसमें अब कौन कौन से रिएक्शंस हैं वो समझते हैं। तो फर्स्ट मेथड वो है डीहेलोजिनेशन of vicinal dihaloalkane। Dehalogenation, removal of halogen। X for halogens। Vicinal dihaloalkane, तो ये कुछ यूं होगा कि एन अल्केन हैविंग 2 halogen atoms on adjacent carbon atoms। या आयुपेक नोमेनक्लेचर में इनको हम कह सकते हैं 1,2 डाईहेलो अल्केन्स, और कॉमन सिस्टम में ये कहलाएंगे विसिनल डाईहेलो अल्केन। एडजेसेंट कार्बन एटम्स यानी जो साथ में बॉन्डेड हों साइड बाय साइड। तो फॉर एग्जांपल अब अगर हम ले लें 1,1 डाई ब्रोमो कोई अल्केन हो, ये हुआ अल्काइल ग्रुप, ये कार्बन, नेक्स्ट कार्बन, इसके साथ ब्रोमीन अटैच्ड और इसके साथ भी ब्रोमीन अटैच्ड। यहाँ पे फर्दर हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन होगा और इधर भी हाइड्रोजन होगा। तो ये हुआ 1,2 डाई ब्रोमो अल्केन। बस अल्केन जितने कार्बन एटम्स होंगे 1,2 डाई ब्रोमो अल्केन। अब ये इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अपॉन दी कार्बन चेन। या विसिनल डाईब्रोमो अल्केन। अच्छा, अब इसे हमने डीहेलोजिनेशन करना होगा,
यानी ये दोनों ब्रोमीन यहाँ से निकालने होंगे। तो इसके लिए इसका रिएक्शन किया जाता है विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहल। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और एलिमिनेशन कुछ यूँ होगा कि अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड है, तो OH जो है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज और पोटाशियम इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा तो ये 1 पे जो ब्रोमीन अटैच है ये निकलेगा पहले स्टेप में, या 2 पे जो अटैच है वो निकलेगा। तो रिमेंबर, अगर 1 पे ब्रोमीन निकल जाए तो कार्बन के ऊपर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मैं इधर पहले इसको लिखता हूँ, तो ये निकला, कार्बन पे हुआ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना। लेकिन अगर ये सेकंड पोजीशन वाला ब्रोमीन निकलेगा तो कार्बन 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो इस वजह से प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। तो इसका मतलब है कि सेकंड पोजीशन वाला ब्रोमीन पहले स्टेप में निकलेगा और ये दो जो हैं ये नहीं निकलेगा। तो इसको यहाँ से हटाते हैं। तो ये था लॉजिक कि हमने कौन सा ब्रोमीन पहले निकालना होगा। तो अब जब ये सेकंड ब्रोमीन निकलेगा तो इसके एजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक। तो वो हाइड्रोजन कुछ यूँ निकलेगा कि ये बॉन्ड इधर टूट के डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये ब्रोमीन हुआ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो आगे जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो वो हो जाएगा कि R बॉन्ड C, ये कार्बन मैंने बनाया, ब्रोमीन इससे निकला, हाइड्रोजन इसके पास मौजूद है, डबल बॉन्ड बन गया है दोनों कार्बन्स के दरमियान और ये जो टर्मिनल कार्बन था इसके साथ अब भी ये हाइड्रोजन मौजूद है और ब्रोमीन मौजूद है। साथ में पोटाशियम और ब्रोमीन दोनों मिलके KBr बनाएंगे, पोटाशियम ब्रोमाइड, और हाइड्रोक्सल और ये हाइड्रोजन मिलके H2O बना देंगे। तो इस तरह से अब ये जो कंपाउंड बना तो 1 ब्रोमो अल्कीन बना, उसका आयुपेक नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो अल्कीन, 1 अल्कीन, 1 ब्रोमो 1 अल्कीन। अच्छा, ये कॉमन नेम इसका वाइनल ब्रोमाइड भी होता है, तो वाइनल ब्रोमाइड भी इसको कॉमन नेम दे सकते हो। अच्छा, तो पहले स्टेप में हमने कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाया। अब नेक्स्ट जो होगा तो ये सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है, अल्काइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, फिर उसके पास हाइड्रोजन है और साथ में ब्रोमीन एटम है। अब ये जो 1 ब्रोमो 1 अल्कीन है, तो चूंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड हैं तो इस वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में KOH इसके साथ मिलाएंगे तो रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। तो हम एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एमाइड NaNH2 ये इस्तेमाल करते हैं, सोडियम एमाइड। तो अब एक स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, तो इस वजह से ये इसमें इस्तेमाल होगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे और ये भी उसी अल्कोहल सॉल्वेंट में करवाएंगे।
तो अब यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है और एमाइड नेगेटिव है। तो अगेन जो अल्फ़ा कार्बन है, दिस इज़ विच इज़ बॉन्डेड टू द फंक्शनल ग्रुप, इस अल्फ़ा कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा इस फॉर्म में, और अगले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है तो वो यहाँ शिफ्ट होके उसका बॉन्ड ट्रिपल हो जाएगा और हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव निकलेगा। तो ये पार्शियल नेगेटिव ब्रोमाइड निकलेगा और ये हुआ हाइड्रोजन। तो हमें आगे जो प्रोडक्ट मिलेगा तो RC ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन द कार्बन्स, और ये आखिरी कार्बन जो है वो H के साथ अटैच्ड। तो इस तरह से ये एक जर्नल अल्काइन बना। सोडियम पॉजिटिव है, ब्रोमाइड नेगेटिव है, तो सोडियम ब्रोमाइड अगला प्रोडक्ट इसमें बनेगा, और प्लस NH2 और H NH3 बना देंगे। तो इस तरह से हमने डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलोअल्केन किया। 2 स्टेप में दोनों ब्रोमीन निकलवाए और नतीजतन हमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान मिला। तो ये था प्रिपरेशन बाय दिस मेथड।